कल शाम को हमारी कॉलोनी के बाहर वाली चाय की दुकान पर बहुत भीड़ थी। देश के मशहूर बिजनेसमैन रोहित खन्ना आए हुए थे। उनको इतनी छोटी सी दुकान पर चाय पीते देख के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैं भी पहुंच गया। वहां खड़े एक व्यक्ति ने उनसे पूछ ही लिया, आप जैसे इतना बड़ा और अमीर आदमी ऐसी छोटी दुकान पर चाय कैसे और क्यों पी रहा है। दूसरे आदमी ने भी पूछा, सर आप इतने अमीर होने के बाद भी इतने सिंपल कपड़े और जूते क्यों पहनते हैं? क्या आप हमेशा ही इतने सादा रहे हैं? तो रोहित खन्ना जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, नहीं दोस्तों, पहले मैं भी महंगी चीज़ों को खरीदने में अपनी शान और शौकत मानने वाला ही इंसान था। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र में वृद्धि होती गई, मुझे समझ आती गई कि अगर मैं 3,000 रुपये की घड़ी पहनूं या 30,000 रुपये की, दोनों समय एक ही जैसा बताएंगी। मेरे पास 3,000 रुपये का बैग हो या 30,000 का, इसके अंदर के सामान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं 300 स्क्वायर फीट के मकान में रहूं या 3,000 स्क्वायर फीट के मकान में, तन्हाई का एहसास एक जैसा ही होगा। आखिर में मुझे यह भी पता चला कि यदि मैं बिजनेस क्लास यानी फर्स्ट क्लास में यात्रा करूं या इकोनॉमी क्लास यानी सेकंड क्लास में, अपनी मंजिल पर उसी नियत समय पर ही पहुंचूंगा। इसलिए अपने बच्चों को अमीर होने के लिए प्रोत्साहित मत करो, बल्कि उन्हें यह सिखाओ कि वे खुश कैसे रह सकते हैं। और जब बड़े हों तो चीज़ों के महत्व को देखें, उसकी कीमत को नहीं। क्या यह आवश्यक है कि मैं आईफोन लेकर चलूं फिरूं ताकि लोग मुझे अमीर, बुद्धिमान और समझदार माने? रोजाना मैकडोनल्ड या केएफसी में खाऊं ताकि लोग यह ना समझें कि मैं कंजूस हूं? प्रतिदिन दोस्तों के साथ इंडियन कॉफ़ी हाउस या बड़े रेस्टोरेंट पर जाया करूं ताकि लोग यह समझें कि मैं एक रईस परिवार से हूं? गुची, लेकॉस्ट, एडिडास या नाइकी के कपड़े पहनूं ताकि जेंटलमैन कहलाया जाऊं? अपनी हर बात में दो चार अंग्रेजी शब्द शामिल करूं ताकि सभ्य कहलाऊं? एडेल या रिहाना को सुनूं ताकि साबित कर सकूं कि मैं विकसित हो चुका हूं? नहीं दोस्तों, मेरे कपड़े तो आम दुकानों से खरीदे हुए होते हैं। दोस्तों के साथ किसी ढाबे पर भी बैठ जाता हूँ। भूख लगे तो किसी ठेले से भी लेकर खाने में कोई अपमान नहीं समझता। सीधी सादी भाषा में बोलता हूँ। चाहूँ तो वह सब कर सकता हूँ जो अभी कहा है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मेरी एडिडास से खरीदी गई एक कमीज की कीमत में पूरी सप्ताह भर का राशन ले सकते हैं। मेरे एक मैक बर्गर की कीमत में सारे घर का खाना बना सकते हैं। बस मैंने यह रहस्य पाया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। जो लोग किसी के बाहरी हालात से उसकी कीमत लगाते हैं, वह तुरंत अपना दिमागी इलाज किसी अच्छे मनोचिकित्सक से करवाएं। मानव की असली कीमत उसकी नैतिकता, व्यवहार, मेलजोल का तरीका, सहानुभूति और भाईचारा है, ना कि उसकी शक्ल, सूरत और ऊपरी दिखावा। उनकी बात सुनकर मेरे समेत वहाँ खड़े सभी लोग की आंखें खुल गईं। इन बड़ी कंपनियों का फैलाया हुआ मायाजाल समझ में आ गया था। दोस्तों, फ्रांस के एक वाणिज्य मंत्री का कहना था, ब्रांडेड चीज़ें व्यापारिक दुनिया का सबसे बड़ा फरेब होती हैं, जिनका असल उद्देश्य तो अमीरों से पैसा निकालना होता है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।